ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सच्ची साधना। पति का अकाल निधन साध्वी रोहिणी पर वज्राघात था, जिसे सहन कर सकना असंभव था। किंतु पुत्र देव शर्मा के प्रति कर्तव्य और ममता ने उसे जीने के लिए विवश कर दिया। अभ्यास नहीं था तो भी उसने घोर परिश्रम किया और बेटे का न केवल पालन पोषण ही किया, वरन उसे वेदांग के अध्ययन जैसी उच्च शिक्षा भी दिलाई। देव शर्मा माँ के प्रताप से अपने समय के श्रेष्ठ विद्वानों में गिना जाने लगा। माँ वृद्धा हो गई थी। नीति कहती थी अब बेटे को प्रत्युपकार करना चाहिए, पर दुष्ट कृतज्ञता को क्या कहा जाए। जहाँ भी उसका जन्म हुआ, मर्यादाएं, नीति और कर्तव्य भाव वहीं वे श्रृंखलित हुए। संसार में यह जो कलह और अशांति है, कृतज्ञता ही उसका एकमात्र कारण है। बेटे के मन में यह समझ नहीं आई। अपनी मुक्ति, अपना स्वर्ग उसे अधिक आवश्यक लगा। सो माँ और छोटी बहन को विलपता छोड़कर देव शर्मा घर से भाग निकला और तीर्थाटन करते हुए नंदीग्राम के एक मठ में जाकर तप करने लगा। एक दिन देव शर्मा प्रातःकाल नदी के किनारे पहुँचे। स्नान कर अपना चीवर सूखने के लिए जमीन पर डाल दिया और स्वयं वहीं पर आसन डालकर ध्यान मग्न हो गए। प्रातःकालीन संध्या समाप्त कर जैसे ही देव शर्मा उठे, उन्होंने देखा एक कौवा और एक बल्लाका चीवर को चोंच में दबाकर उड़े जा रहे हैं। देव शर्मा की क्रोध का ठिकाना न रहा। उन्होंने बड़ी बड़ी तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त की थी। शक्ति का मद बड़ा बुरा होता है। उन्होंने क्रोधपूर्ण दृष्टि से पक्षियों की ओर देखा। आंखों से अग्नि की ज्वाला फूटी और दोनों पक्षी जलकर वहीं खाक हो गए। देव शर्मा अपनी सिद्धि देखकर फूले नहीं समाये। उन्हें लगा समस्त भूमंडल पर उन जैसा कोई दूसरा सिद्ध नहीं है। अहंकार से भरे देव शर्मा मठ की ओर चल पड़े। मार्ग में नंदीग्राम पड़ता था। सोचा आज की भिक्षा भी लेते चले। सो देव शर्मा ने एक सदगृहस्थ के द्वार पर भवती भिक्षाम देहि की पुकार लगाई और भिक्षा की प्रतीक्षा में वहीं खड़े हो गए। भीतर से आवाज़ आ रही थी। इससे पता चलता था कि गृह स्वामिनी अंदर ही है, पर कोई बाहर नहीं आ रहा था। यह देखकर देव शर्मा को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने दोबारा, तिबारा और चौथी बार भी पुकारा, पर हर बार भीतर से एक ही आवाज़ आई, स्वामी जी ठहरिए, मैं अभी साधना कर रही हूँ। साधना समाप्त कर लूँगी तब भिक्षा दूँगी, तब तक आप खड़े रहिए। देव शर्मा का क्रोध सीमा पार कर गया। तड़प कर बोले, दुष्टा, साधना कर रही है या परिहास? जानती नहीं इस अवहेलना का क्या परिणाम हो सकता है? संयत और गंभीर स्वर भीतर से बाहर आया, महात्मन, जानती हूँ आप साथ देना चाहेंगे, किंतु मैं कोई कौवा और बलाका नहीं, संत जो तुम्हारी कोप दृष्टि से जलकर नष्ट हो जाओगे। जिसने तुम्हें जीवन भर पाला, उस माँ को त्याग कर अपनी मुक्ति चाहने वाले साधु, आप मेरा कुछ भी तो बिगाड़ नहीं सकते। देव शर्मा का सिद्धि का अहंकार चूर चूर हो गया। कुछ देर बाद गृह स्वामिनी घर से बाहर आई और भिक्षा देने लगी। देव शर्मा ने साश्चर्य पूछा, भद्रे, आप मुझे यह बता दें कि आप कौन सी साधना करती हैं, जिससे बिना देखे ही कौवे के जलाने और माँ को असहाय छोड़ आने की घटना जान गई। गृह स्वामिनी ने उत्तर दिया, कर्तव्य की साधना महात्मन। मैं अपने पति, अपने बच्चे, अपने परिवार, समाज और देश के प्रति कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करती हूँ। उसी की सिद्धि है यह। देव शर्मा का सिर लज्जा से नीचे झुक गया। भीख नहीं ली,
उन्होंने चुपचाप जिस घर को छोड़कर आए थे चल पड़े उसी ओर। छोड़ी हुई कर्तव्य साधना पूरी करने लगे।